आई एम आकिब बशीर और आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के बारे में कम्प्लीटली इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि नेटवर्क स्टैंडर्ड जो हैं वो क्या होते हैं और नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम मुकम्मल तौर पर नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि नेटवर्क स्टैंडर्ड जो है वो क्या होते हैं। तो नेटवर्क स्टैंडर्ड एक्चुअली ये एक डॉक्यूमेंटेशन होती है और इसमें दो चीज़ें होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो किसी भी चीज़ के बारे में या किसी नेटवर्क के बारे में या जिस नेटवर्क को हमने डिज़ाइन करना है उसमें अगर दो चीज़ें मुश्तमिल हों, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर दो चीज़ें हों, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी टेक्निकल स्पेसिफ़िकेशन हो और उसकी फ़िज़िकल स्पेसिफ़िकेशन हो जिस नेटवर्क को हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो वो नेटवर्क हमारा वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्ट हो सकता है या वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम उसको एग्जिस्ट करवा सकते हैं। डेफिनेशन सुन लीजिए इसकी। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है? डॉक्यूमेंट्स हैं और जो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं, इसमें एक तो टेक्निकल चीज़ हो गई एंड सेकेंडली जो है वो फिज़िकल स्पेसिफिकेशन। मतलब टेक्निकल और फिज़िकल स्पेसिफिकेशन है किस चीज़ की? उस नेटवर्क की दैट वी आर गोइंग टू डिज़ाइन, उस नेटवर्क की जिसको हम क्या करने जा रहे हैं, जिस नेटवर्क को हम बनाने जा रहे हैं। द नेटवर्क कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स। और नेटवर्क जो है, जो इन दोनों रूल्स को अगर हम फॉलो करें, मतलब उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को भी देखें और फिजिकल स्पेसिफिकेशन को देख के हम जो है कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करें, तो वो नेटवर्क हमारे लिए रिलायबल होगा और वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है वो हम उसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं या उसको जो है वो रन किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की दो टाइप्स होती हैं। नंबर फर्स्ट पे नेटवर्क स्टैंडर्ड की जो पहली टाइप है उसको डी फैक्टो बोलते हैं और सेकंड नंबर पे जो दूसरी टाइप है उसको डी ज्यूरी भी बोलते हैं और इसको फॉर्मल जो है वो नेटवर्क स्टैंडर्ड की टाइप भी हम उसको कहते हैं। डी ज्यूरी का दूसरा नाम जी फॉर्मल नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं। तो डेफिनेशन डी फैक्टो की पहले हम कर लेते हैं कि डी फैक्टो है क्या चीज़। डी फैक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट। डी फैक्टो का मतलब ये है कि आपने किसी त्यौहार के हिसाब से या हकाइक के लिहाज से आपने जो है वो इन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करते हैं और ये बगैर किसी प्रॉपर प्लानिंग के, बगैर किसी रिसर्च के, ये वाले जो डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स हैं इनको जो है वो डेवलप किया जाता है या फिर इनको बनाया जाता है। और ये हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट की वजह से भी ये वाले स्टैंडर्ड जो हैं वो वजूद में आते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये जो डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स हैं आर स्टिल बीइंग यूज्ड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। एसएनए जो है वो इसकी एक एग्जांपल है। यानी अब एसएनए क्या चीज़ है? एसएनए का ऑर्गेनाइजेशन है। एसएनए स्टैंड फॉर सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स की एक एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पे इसको लिया जा सकता है। दोबारा इसको सुन लीजिए। डी फैक्टो का मतलब ये होता है कि बाय फैक्ट्स और बाय ट्रेडिशन। तो ये जो डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी रिसर्च के जो है वो हम इनका इतलाक़ होता है, ये हम इनको लागू करते हैं। और ये स्टैंडर्ड अभी भी दुनिया में जो है वो इसको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही हैं। एसएनए इज़ एन एग्जांपल ऑफ डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स। अक्सर एग्ज़ाम में एमसीक्यू के तौर पे ये इसकी एग्जांपल को जो है वो कोट कर लिया जाता है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। एसएनए स्टैंड फॉर सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है इसकी एग्जांपल है। तो सेकंड टाइप जो है इसकी वो डी ज्यूरी है। डी ज्यूरी मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ। ज्यूरी का मतलब ही यही होता है कि लॉ के हिसाब से, कानूनी तरीक़ाकार से, और इसको जो है वो बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से जो है वो बनाया जाता है। डी ज्यूरी मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशंस। मतलब लॉ से और रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली इन स्टैंडर्ड्स को हम डिज़ाइन करते हैं। दीज स्टैंडर्ड्स आर डिवेल्प्ड विद फॉर्मल प्लानिंग। देखें जी, दोनों डी फैक्टो और डी ज्यूरी दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। डी फैक्टो में क्या था कि आप मतलब स्टैंडर्ड्स को आप डिज़ाइन करते थे विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, विदाउट एनी रिसर्च। तो डी ज्यूरी को हम लोग क्या करते हैं जी, पूरी रिसर्च के साथ मुकम्मल तहकीक करने के बाद हम इन स्टैंडर्ड्स को, हम इन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को जो है वो हम बनाते हैं और मुकम्मल रिसर्च करने के बाद जो है वो हम डाटा कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इन स्टैंडर्ड को डिज़ाइन किया जाता है। तो ये तो थे हमारे दोनों टॉपिक नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की दोनों टाइप। डी फैक्टो फैक्ट्स के हिसाब से था और डी ज्यूरी जो था वो बाय लॉ, बाय रेगुलेशन, बाय रूल्स के अकॉर्डिंगली था। तो अब हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को बनाती हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाती हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को डिज़ाइन करवाती हैं। तो उसमें नंबर फर्स्ट पे आता है जी आंसी। आंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है। आंसी स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट। और उसके बाद नंबर सेकंड पे IEEE है। IEEE स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नंबर थर्ड पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नंबर फोर्थ पे जो ऑर्गेनाइजेशन आती है ITUT। ITUT स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन टेलीकम्युनिकेशन एंड T स्टैंड फॉर टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर। एंड नंबर फिफ्थ पे जो ऑर्गेनाइजेशन आती है वो EIA आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन EIA स्टैंड फॉर। और नंबर फिफ्थ पे फाइनली हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें हमारे पास छठे नंबर पे जो है वो टेलीकोडिया आती है। और इनके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे नेटवर्क्स को डिज़ाइन करने में, हमारे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करने में हमारी मदद कर रही हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक।